नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में उल्लासपूर्वक मना गुरु पूर्णिमा पर्व। शिष्यों ने अपने गुरु के चरणों में शीश नवाकर लिया आशीर्वाद। रॉड के वार से घायल 11 वर्षीय पीड़िता से सपा कार्यकर्ता मिलने पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा रोके जाने से क्षुब्ध कार्यकर्ता बैठे धरने पर। भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा कार्य समिति बैठक हुई आहूत। और संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की डॉक्टर ऋतु गर्ग का फूका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। गुरु पूजन का विशेष पर्व धर्मनगरी काशी में उल्लासपूर्वक मनाया गया। शिष्यों ने अपने गुरु के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वेदों का ज्ञान देने वाले और पुराणों के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की जन्मतिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मानव जाति के कल्याण और ज्ञान के लिए उनके योगदान को देखते हुए ये पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गुरुजनों की पूजा की जाती है। जीवन को एक नई दिशा देने के लिए उनका आभार प्रकट किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्मनगरी काशी में गुरु पूर्णिमा पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में लंका थाना अंतर्गत गढ़वा घाट आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित होकर गुरु का आशीर्वाद लेते थे, परंतु इस वर्ष काफी कम संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं इस अवसर पर मठ प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी, साथ ही माला फूल की दुकानें भी सजी रहीं। गुरु पूजा के पावन पर्व पर गुरु की मुस्कुराती हुई निगाहें मुझे प्रेरणा देती हैं और मुझसे मिलती जुलती रहती हैं। यह मेरा अहोभाग्य है कि उनकी मुस्कुराती निगाहें मुझे अपने सानिध्य में रख लेती हैं और अपने कृपा रहमत की बरसात करती हैं। गुरु का एक एक शब्द शिष्यों का मार्गदर्शन करता रहता है। आए हैं गुरु जी के यहाँ, गुरु जी का दर्शन करने आए हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। बहुत सारा परिवर्तन है। कौन कौन सा परिवर्तन आपको बताएं? इस बार थोड़ा भीड़ कम है। पहले नगवा घाट से ही जहाँ से मुड़ते हैं वहीं से रेला लगा होता है। गुरु जी से क्या आशीर्वाद और क्या? गुरु जी का तो आशीर्वाद मेरा पूरा जीवन है। कभी एक जमाना था कि मैं परेशान रहा करता था। उन्होंने घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया, धंधा दिया, क्या नहीं दिया। अब क्या अपेक्षा करें? सब बच से पाला, बाप की तरह से स्नेह दिए, और क्या चाहिए। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कोविड नियमों का पालन करते हुए मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में दर्जनों भक्तों ने महंत संतोष दास जी का दर्शन प्राप्त किया। शिष्यों ने अपने गुरु का चरण स्पर्श किया और उनका पूजन किया। वहीं महंत संतोष दास जी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। पूरे विश्व में आज व्यास पूर्णिमा के साथ साथ गुरु पूजन किया जाता है। यह गुरु पूर्णिमा का पर्व भारत नहीं पूरे विश्व में सभी सनातन धर्म के लोग अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं और अपनी समृद्धि के लिए और विश्व कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। आज कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह गुरु पूजन एक इस बीमारी से लड़ने के लिए एक आत्मशक्ति देगा, आत्मबल देगा। और आज के से बाद ही कल से श्रावण मास का प्रारंभ होगा। मुझे लगता है गुरु पूजन के बाद शिव का अभिषेक ये निश्चित ही हम सब और विश्व को शांति, सौहार्द और समृद्धि और आरोग्य प्रदान करेगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व निश्चित ही जहाँ ब्रह्म राम से लेकर कृष्ण ने, सभी देवताओं ने,
सभी हमारे जो इष्ट हैं सबने इस मृत्यु लोक में आकर गुरु पूजन किया है और गुरु को ही श्रेष्ठ बताया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पृथ्वी पर गुरु की महिमा का जो वर्णन है जिसको वेद और शास्त्र भी बखान नहीं कर पाए, आज ऐसे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम पूरे विश्व को मंगल शुभकामनाएं का आशीर्वाद बाबा विश्वनाथ से मांगते हैं कि सभी लोग खुश रहें, आनंद रहें, शांति। इसी क्रम में पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान में भक्त तो पहुंचे, लेकिन कोविड को देखते हुए उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जो भी भक्त आए वो गेट से ही अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। समूह के सदस्य डॉक्टर वामदेव पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना को देखते हुए इस बार भक्तों को घरों में ही रहकर स्वामी जी का पूजन अर्चन करने को कहा गया था। जो भी भक्त यहाँ तक आ रहे हैं उन्हें यहीं से गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए किस तरह से गुरु पूर्णिमा पर भक्तों को दिया जाता है? अब देखिए, जैसा देश में हालात चल रहे हैं ठीक तो नहीं हैं, या बीमारी अभी गई नहीं है, तो हम लोगों को प्राथमिकता रखनी है उनके स्वास्थ्य की भी, और शासन प्रशासन से जो जारी दिशा निर्देश हैं उनको भी हम लोग पूर्णतया पालन करते हैं। यह सबको देखते हुए यही निर्णय लिया गया है कि सभी भक्त समुदाय अनुयायी सब लोग घर से ही अपना करेंगे। पूजा तर्पण अर्पण जो है वो अपने घरों से ही करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ वही लोग जो अंदर रह रहे हैं और जो अपने कमेटी के सदस्य हैं वही लोग दर्शन पूजन में भाग लेंगे। बाकी लोग अब जिनको अब वो अपने को वो नहीं नियंत्रित कर पाए, पास के ही हैं, यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहीं गेट से ही प्रणाम कर वो वापस चले जा रहे हैं। उनको यहीं पर प्रसाद दे दिया जा रहा है और यहाँ से तुरंत वो वापस चलते जा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की भीड़ नहीं है। इस अनुशासन का हम लोग पूर्णतया ध्यान रख रहे हैं। इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा पर्व पर विशेषरगंज दूधसट्टी स्थित चेतन मठ में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। भक्तों ने पहुंचकर महंत प्रीतम सिंह जी का माल्यार्पण कर उनका चरण स्पर्श किया। वहीं महंत प्रीतम सिंह ने भक्तों में प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद दिया और ईश्वर से कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की गई। गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा है, भक्तों को क्या संदेश देंगे? भक्तों को यही संदेश फिलहाल हम देना चाहते हैं कि वो अपना कोरोना से पहले बचाव करें, वैक्सीनेशन करावें, बहुत ज़रूरी है। तीसरी लहर आ रही है, उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है कि आज के दिन भगवान वेद व्यास का जन्मदिन हुआ था और उन्होंने चारों वेदों की रचना की थी। उन्हीं की याद में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है हर साल। अपने शिष्य लोग जो है अपने गुरु की पूजा करते हैं, वो क्योंकि गुरु जो है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, बहुत जरूरी है। इसी क्रम में बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन के साथ श्री राम कथा आयोजित हुई। भक्तों ने पहुंचकर महंत अवध किशोर दास जी का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है और एक गुरु पूर्णिमा बहुत प्राचीन परंपरा है। शिष्य और गुरु के संबंध, जो गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी के विद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी विद्या हो, उसको सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता आती है। और जब उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त करने के लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है। आज व्यास पूजन है, गुरु पूजा है और लोग अपने अपने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार अपने अपने गुरु के पूजा करते हैं। और वो शिष्य परंपरा, शिष्य के संजीवित रखने के लिए, शिष्य के सद्मार्ग चलाने के लिए, शिष्य के धर्मोपदेश करने के लिए आज गुरुदेव लोग सब के पूजन किया जाता है और गुरुदेव उपदेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे बिरंच हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी हो, बिना गुरु से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए हम तो बाबा विश्वनाथ के गुरु मानते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन है
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। संसार के जो भी जीव हैं, सभी जीव के एकमात्र गुरु हैं बाबा विश्वनाथ जी, और उन्हीं सबके ज्ञान प्रदान करते हैं, वही गुरु रूप में आते हैं। भागवत में वर्णन है, आचार्य माम बीजानिता नाम मन्यत करियचित, जो परमात्मा है साक्षात आचार्य रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पावन अवसर है, और संसार में जितने हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, सभी लोग अपने अपने गुरु जी के पूजन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस परंपरा को संजीवित रखने के लिए आज श्री राम जानकी मंदिर में भी ये परंपरा 5 दिवसीय श्री राम कथा, जिसमें हमारे रामायण श्रीमती रामायणी सुनीति रामायणी आई है, वो भी राम कथा सुना रही है, और मैं ये श्री भागवत कथा सुना रहे हैं। और ये भागवत कथा के माध्यम से यही उपदेश दिया जाता है, संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और हमारे श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य भगवान वर्णन करते हैं, प्राण मात्य भक्त्यार अधिकारिणः, संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव के भगवान के भक्ति करने के अधिकार हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के भगवान के गुरु के सेवा करने के अधिकार हैं। इस परंपरा के अखंड रखने के लिए हम सभी आज गुरु पूजा पावन उत्सव सभी लोग। इसी क्रम में राजघाट स्थित रामबाग मंदिर मठ में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महंत रामेश्वर दास का भक्तों ने माल्यार्पण कर भजन कीर्तन किया। वहीं सभी भक्तों में आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरित किया गया। कोरोना महामारी को भगाने के लिए गुरु पूजन बंधन राम नाम संकीर्तन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संत प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द विश्व से महामारी व्यापक जो चला है उसका समापन हो, और समाज में और संतों में एक आवागमन का वातावरण बने, और देश में शांति रहे। गुरु जी की गुरु और शिष्य की क्या परंपरा है? गुरु शिष्य की परंपरा जैसे पितृ आत्मा जाता, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध अनंत काल से चला आता है, अनंत कोटि काल से। जब से पृथ्वी चली है वैसे पिता पुत्र का संबंध चलता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य का परंपरा चला है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रॉड के वार से घायल 11 वर्षीय पीड़िता से सपा कार्यकर्ता मिलने पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा रोके जाने से क्षुब्ध कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रॉड के वार से घायल हुई 11 वर्षीय पीड़िता का इलाज चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़िता से मिलने हेतु 6 लोगों की टीम गठित की गई, जहां पीड़िता के परिवार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलने पहुंचे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में पार्टी के लोगों को प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पटेल, जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ व अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष के नाते अभी मैं धरने में बैठने जा रहा हूं कि जो कि समाजवादी पार्टी के 6 डेलीगेट लोग आए मिलने के लिए, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस पर बात हो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक आज हम लोग धरने बैठने काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने 6 लोगों का डेलीगेशन भेजा था, और कि हम लोग उस लड़की से मिल करके इसकी सच्चाई को वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि इस समय दिल्ली का भी सदन चल रहा है और लखनऊ का भी खूब जब चलेगा, तो इस सरकार की जो जुल्म जाति की इंतहा हो गई है उसको सड़क से लेके सदन तक बताएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे 6 डेलीगेशन में से किसी को बच्ची से मिलने नहीं दिया। हम लोगों ने आपस में इतना समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, एक हम लोगों के डेलीगेशन से एक केवल लेडी शालिनी यादव जाएंगी और वो बच्ची से उसकी पीड़ा सुन करके उसकी पीड़ा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा के जो हमारे नेता हैं उनको, और लोकसभा में जो हमारे नेता हैं उनको बताएंगे कि इस तरीके का कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो क्या कहा है ट्रॉमा सेंटर जो आप गए मिलने के लिए? मिलने ही नहीं दिया, मिलने दिया ही नहीं, गुंडई जबरदस्ती। मतलब ये ऐसी सरकार है जिससे कोई भी खुश नहीं है। ये सरकार जबरदस्ती अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है,
ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, जुल्म ज्यादती की ये सरकार है। इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो आपकी किसी से बात हुई ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज से, चाहे यहाँ की किसी कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई न तो, और पुलिस वाले लोग जाने नहीं दे रहे हैं और कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। सरकार की नारा है कि मतलब देसी आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के का जो नारा है, तो यहाँ पे एक बेटी के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहा है और उसके ऊपर 323 का मुकदमा लग रहा है, और 323 के वो मुकदमे के दौरान जब उसकी सच्चाई हम लोग पूछने जा रहे हैं तो उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये सरकार की सरासर गुंडई है, बदमाशी है, अत्याचार है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है, महिलाओं की। और ये आपके यहाँ हमारा छात्र संघ था, ले आकर के तो किसी तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाले उन लोगों ने इसको एडमिट कराया, तब जाकर के उसका थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है। बहुत बुरी तरीके से बच्ची डरी हुई है, लेकिन ये सरकार न उसकी पीड़ा सुनना चाहती है, न उसके जो साथ रेप हुआ है उन लोगों की गिरफ्तारी करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि कम से कम 50 लाख रुपया पहले उस पीड़ित को दिया जाए और उसके बाद हाई कोर्ट के जज से कमेटी बना करके इसकी जांच कराई जाए। ये हम लोग मांग करते हैं सर। भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा कार्य समिति बैठक आहूत की गई। भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी द्वारा कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य एवं जिला प्रभारी सलील विश्नोई उपस्थित रहे। बैठक 3 सत्रों में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि सहित शंकरगिरी विधायक सौरभ श्रीवास्तव तथा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय तथा उपस्थित अतिथियों ने भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता संजय बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके संगठन तथा कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर पारस पत्थर के जैसा कार्य किया। बैठक के अंत में कोरोना काल में मृतक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं उनके परिजनों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर नवरतन राठी, डॉक्टर सुदामा पटेल, नम्रता चौरसिया इत्यादि मंडल अध्यक्ष तथा कार्य समिति सदस्य मौजूद रहे। किस तरह का ये बैठक संपन्न हो रहा है, क्या उद्देश्य है? ये आज वाराणसी महानगर की कार्य समिति की बैठक है। इस कार्य समिति में हम अपने पिछले कार्यकाल का लेखा जोखा और आगे की योजनाओं पर विचार करते हैं। ये पूर्ण रूप से संगठनात्मक कार्य है, जिसमें हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, जिले के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी ने भाग लिया और हम लोगों ने कोविड काल में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए साहसपूर्ण कार्यों की चर्चा की और आगे भविष्य में तीसरी लहर आने पे भी हम लोग किस तरह से घर घर जाके वैक्सीनेशन का काम करेंगे, इसके लिए योजना बनाएंगे। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की डॉक्टर ऋतु गर्ग का पुतला दहन किया। सुंदरपुर स्थित संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों का धरना जारी है। न्याय की मांग को लेकर धरनारत छात्रों ने कॉलेज की डॉक्टर ऋतु गर्ग का पुतला दहन किया। विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियों व नारों के माध्यम से छात्रों ने अपना रोष व्यक्त किया। जोरदार नारेबाजी करते हुए छात्रों ने डॉक्टर ऋतु गर्ग के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि लगातार हम छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद भी हम छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई और विरोध करने पर लगातार उत्पीड़न जारी है। इस बाबत लंका एसएचओ ने यहां आने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से हमारी कोई मदद नहीं की गई, जिससे क्षुब्ध होकर हमने डॉक्टर ऋतु गर्ग का पुतला दहन किया है। जयपुर कांग्रेस विधायक द्वारा भगवा ध्वज हटाए जाने के विरोध में हिंदू दल के कार्यकर्ता लंका थाने तहरीर देने पहुंचे। वहीं मुकदमा दर्ज न होने पर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए।
जयपुर के आमागढ़ पहाड़ी से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा द्वारा भगवा ध्वज हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के मामले में राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने लंका थाने में लिखित तहरीर देकर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लंका थाना प्रभारी द्वारा अन्य प्रांत की घटना बताते हुए एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर नाराज कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और कांग्रेसी विधायक रामकेश मीणा के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इस बात की जानकारी होते ही वहां पुलिस कमिश्नर, डीसीपी एवं एडीसीपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों से बातचीत कर निर्देश मिलते ही एफआईआर दर्ज कर लेंगे और राजस्थान पुलिस को भी मामला फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शाश्वत तिवारी, जिला सचिव जनेंद्र त्रिपाठी, प्रियम तिवारी, शरद सिंह, अंशुमान पांडे सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पातालपुरी मठ में सभी धर्म के लोगों ने गुरु पूजन कर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पातालपुरी मठ में सभी धर्म के लोगों ने गुरु पूजन कर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भक्त मठ पहुंचे। वहीं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी मुस्लिम महिलाओं के साथ मठ पहुंची और वहां उन्होंने महंत बालक दास जी का पूजन कर श्री राम नाम का दुपट्टा भेंट किया। सभी लोगों को मेरा यही संदेश है कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो किसी धर्म, जाति, किसी मजहब के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। वो इन सारी चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि गुरु जो है वो अपने शिष्य को जब शिष्य बनाता है तो वो किसी ये नहीं देखता कि किस धर्म और जाति से ताल्लुक़ रखता है। और कबीर दास जी और रामानंद जी की जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, वो आज पातालपुरी मठ में वो आज भी जीवित है। हमारे गुरु महंत बालक दास जी ने हम लोगों ने सम्मान किया और उस गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा। हमारी सनातन संस्कृति हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो प्राचीन आदि अनंत काल से चली आ रही है। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर दीपदान किया गया। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर के पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल के तत्वाधान में लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की 115वीं जयंती मनाई गई एवं दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर आजाद जी को नमन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिनेश अग्रहरी, यथार्थ, विकास अग्रहरी, रवि विश्वकर्मा, राकेश श्रीवास्तव आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पंडित चंद्रशेखर जी का 115वीं जयंती हम लोगों ने मनाई है पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल के तत्वाधान में, और सभी युवाओं को ये संदेश दिया है कि हमें भी आजाद जी से काफ़ी कुछ सीखना है और देश के लिए काफ़ी कुछ करना है, जिसके लिए भी हम अनभिज्ञ हैं। उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो हम बहुत सी सारी बातें जानेंगे जो भविष्य में हमें देश के प्रति कुछ न कुछ करने का जज्बा देता रहेगा। क्या क्या प्रोग्राम किया आपने? आजाद जी की माल्यार्पण, साफ सफाई प्रतिमा की, उसके बाद दीपदान का कार्यक्रम हुआ। कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन वाराणसी के नामांकन के साथ ही पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन वाराणसी का नामांकन संपन्न हुआ। इस दौरान सभी नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें जितने पद थे उतने ही नामांकन हुए, इसलिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। नामांकन की जांच हुई, जिसमें सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए और सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस दौरान उनकी सूची भी जारी कर दी गई। अच्छा, ये मुद्दा राजस्व बार एसोसिएशन का जो ये मुद्दा है, यह मुद्दा जो है जो मुवक्किल है, क्लाइंट है, जनहित के भावना का कद करते हुए राजस्व की बार की गरिमा का ख्याल रखते हुए अधिवक्ता माननीय सदस्य जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके हित का सदैव ख्याल रखते हुए राजस्व बार की गरिमा का ख्याल रखते हुए न्याय के क्षेत्र पर जो असहाय और दुर्दिन लोग हैं उनको न्याय दिलाना हमारे बार का प्रमुख कर्तव्य रहेगा और न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं के बीच
हमेशा समन्वय कायम रहे, ये सदैव ख्याल रहेगा। मैं अशोक सिंह जो मनोनीत हुआ हूँ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज अध्यक्ष पद पर, यह मैं वचन देता हूँ कि बार की गरिमा सदैव बनी रहेगी। कलेक्टर राजस्व बार एसोसिएशन और न्यायिक अधिकारी अधिवक्तागण के बीच हमेशा समन्वय कायम रहेगा। अनावश्यक न्याय का क्षेत्र जहां होगा, न्याय दिलाना है, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और स्ट्राइक अनावश्यक अधिवक्ताओं का नहीं होगा। एनडीआरएफ के नए कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। एनडीआरएफ के नए कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने कार्यभार संभाला। प्रेस वार्ता के दौरान कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा इससे पहले एसपीजी के प्रमुख भी रह चुके हैं। साथ ही 1999 में सीमा सुरक्षा बल में तैनात रहे और अब 2021 में एनडीआरएफ कमांडेंट बनाए गए। जानवरों के साथ में अलग-अलग तरीके की समस्या आती है, वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, तो उसके लिए हमारी रेस्क्यू टीम के साथ में मेडिकल टीम की साथ में हमेशा चलती है और जो हमारी होप रेस्क्यू टीम है वो भी हमारे साथ में चलती है और जो फ्लड रेस्क्यू टीम है वो भी साथ में चलती है। जिस तरीके की समस्या होती है उस तरीके के इक्विपमेंट्स को आप प्रदर्शनी में चलेंगे तो हम आपको विस्तार से बताएंगे इक्विपमेंट को दिखाकर कि हमारे को हर तरीके की जो भी वार्ड में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं उसमें जिस तरीके का इक्विपमेंट काम आना है। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के अध्यक्ष लालजी यादव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि श्रावण मास में परंपरा के अनुसार चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा का निर्वहन आगामी 26 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार को किया जाएगा। प्रशासन के निर्देशानुसार 11 यादव बंधु केदार घाट से जल लेकर निकलेंगे, जो गौरी केदारेश्वर से होते हुए तिल भांडेश्वर सहित विभिन्न शिवालयों सहित काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। इस बार सावन के सोमवार पर किस तरह का परमिशन आप लोगों को दिया गया, कैसे करेंगे जल? हम लोगों को एडीएम सिटी, एसपी सिटी और बनारस के लोग थानेदार, जिस मार्ग से हमारी जुलूस गुजरती है उस 5 थाने के थानेदार, और उन्होंने मिलकर एक मीटिंग हमारी कल हुई थी एसपी सिटी ऑफिस में। उसमें यह तय हुआ कि 1932 की जो परंपरा हमारी है, 32 की जो परंपरा को हम लोग निर्वाह करने जा रहे हैं। प्रशासन और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के मिलकर ये सहमति बनी कि पिछले साल 11 आदमी को मिला था, 19 कोविड को देखते हुए इस साल 11 आदमी को मिला, जिसमें पीतल का झंडा और डमरू सहित हम लोग 11 लोग रहेंगे। और जो हम लोग अपनी परंपरा को केदार घाट से जल भरकर हम लोग केदार घाट में जलाभिषेक करेंगे, फिर वहाँ से जल लेकर तिल भांडेश्वर जलाभिषेक करेंगे, फिर वहाँ से आ गए मान मंदिर, वहाँ जल लेकर आयलेश्वर महादेव, दशाश्वमेध जल लेकर माता शीतला, और फिर दशाश्वमेध से जल लेकर हम लोग डेढ़सी के पुल सिंह द्वार द्वारा गुंडराज गणेश होते हुए हम लोग अपना जलाभिषेक करेंगे बाबा विश्वनाथ। और प्रशासन और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बीच में ये सहमति बनी है कि ललिता घाट का मार्ग जो अवरुद्ध है, वहाँ जाने लायक नहीं है। जहाँ से यादव बंधु नीलकंठ द्वार से ललिता घाट जाते थे जल लेने के लिए, तो वहाँ इस प्रशासन से तय हुआ। पिछले साल हमको जल प्रशासन ने वहाँ दिया था, इस साल भी प्रशासन ने कहा कि मैं 2 कंडाल आपका जल भरवा दूंगा। उस जल को हम लोग लेकर फिर वहाँ से हम लोग आएंगे छत्ता द्वार पर, जो अपनी परंपरा पुरानी 1932 का है, उस पर हम लोग अपना कपड़ा निचोड़ेंगे, कपड़ा फटकारेंगे। फटकारने के बाद जो परिक्रमा होती है हम लोग करने के बाद वहाँ से निकलकर हम लोग आएंगे महामृत्युंजय मंदिर। उसके बाद वहाँ जलाभिषेक करने के उपरांत हम लोग आएंगे गाय घाट, जहाँ गाय घाट जल भरकर त्रिलोचन महादेव पुनः वहाँ जल भरेंगे। वहाँ जल भरने पर आधा जल ओमकारेश्वर महादेव और आधा जल लाट पर हम लोग भरने का काम करेंगे। लाट पर हमारा आखिरी है। हम लोग काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों का जलाभिषेक करते हैं, उसमें एक माता शीतला जी हैं, बाबा लाट भैरव पर हमारा आखिरी है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में उल्लासपूर्वक मना गुरु पूर्णिमा पर्व। शिष्यों ने अपने गुरु के चरणों में शीश नवाकर लिया आशीर्वाद।
रॉड के वार से घायल 11 वर्षीय पीड़िता से सपा कार्यकर्ता मिलने पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा रोके जाने से क्षुब्ध कार्यकर्ता बैठे धरने पर। भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा कार्य समिति बैठक हुई आहूत। और संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की डॉक्टर ऋतु गर्ग का फूका पुतला। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।